भजन संहिता 100। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सामुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 100 में पहली आयत में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। किसका जय जयकार करो? यहोवा का। किससे बोला जा रहा है? सारे पृथ्वी के लोगों से। संसार में अभी सारे पृथ्वी के लोग जो है वर्ग में बट गया है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अलग अलग ग्रुप में बट गया। कोई जैनीज है, कोई पारसी है, और भी अलग अलग जो है छोटे छोटे समूह में विभाजित हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा कौन है? जो सृष्टि करता है, दुनिया को बनाने वाले। हालेलुया। लोग जो है परमेश्वर को अलग अलग रूप में मानते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बहरूपिया नहीं है। जान लीजिए, परमेश्वर बहरूपिया नहीं है कि एक समय में है ना वो कोई और बन जाए और दूसरे समय में कोई और हो जाए। परमेश्वर एक ही है जो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो लिखा है, सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, दूसरे का जय जयकार करने की जरूरत नहीं। वो यहोवा जो सृष्टि करता है, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, सितारे और सब कुछ को बनाने वाले, उनका जय जयकार करो। हालेलुया। और आगे लिखा, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। कैसे आराधना करें? आनंद से। चेहरा पर जो है मलिनता छाई न रहे। चेहरा पर बैगन नहीं लटका रहे, चेहरा पर टमाटर लटका रहे। हालेलुया। बैगन के समान चेहरा बना करके नहीं। लिखा, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से। जो भी यहाँ आते हैं आराधना के लिए, तो आनंद से आराधना करना। हालेलुया। अभी हमने गीतों में गाया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। और फिलिपियो 4 और उसका 4 आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आते हैं सभा घर में, आराधना घर में, जब प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए आते हैं, तो चेहरा पर मलिनता छाई न रहने पाए। हमें और आपको आनंद से आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। जब प्रभु में आनंदित रहेंगे, आनंद से आराधना करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? जीवन की सारी निराशा वो दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हालेलुया। और चेहरा मलिन बनाए रहेंगे तो प्रभु का आनंद आप में काम करेगा ही नहीं। और प्रभु का आनंद आप में काम करेगा ही नहीं, तो वो ताकत, तंदुरुस्ती जो प्रभु देता है वो मिलने नहीं पाएगा। हालेलुया। तो जब आराधना के लिए आते हैं तो आराधना आनंद के साथ होना चाहिए। और लिखा, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के समीप में जय जयकार के साथ। जय जयकार कैसे होता है? मुंह खोल करके। हालेलुया। मुंह बंद करके जय जयकार होता है क्या? मुंह खोल करके जय जयकार होता है। देखते नेता लोग का जय जयकारा कैसे लगाते, चिल्लाते, इंकिलाब जिंदाबाद, चिल्लाते हैं ना। और उसी में कोई बोले इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद। ये जय जयकार हुआ क्या? अगर ऐसे कोई बोलेगा इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब, जब बगल वाला बोला है जोर से बोलो, जय जयकारा लगाओ जोर से, तो वो भी बोल नहीं पाएगा इंकिलाब जिंदाबाद। यानी कि मुंह खोल करके जय जयकार होता है।
परमेश्वर की स्तुति जय जयकार मुंह खोल करके ऊंची आवाज में करने की जरूरत है। हालेलुया। तीसरे पद में देखिए लिखा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं। हालेलुया। भूल नहीं जाइए, हमारा सृष्टि करने वाला, हमें बनाने वाला कौन? इसलिए लिखा है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, सृष्टि करता ही मात्र हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम सब उसके हैं। हालेलुया। हम और आप बनाए हुए वस्तु के आगे झुकते हैं और बनाए हुए चीज को बोलते हैं कि यही मुझे बनाया है। इंसान जिसको बनाया है उसी के आगे झुक करके बोलता है इसने मुझे बनाया, जबकि इंसान ने उसे बनाया। हालेलुया। हम बनाए हुए वस्तु के आगे झुकते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया। पेड़ को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। पेड़ के आगे झुक के बोलते यही तो सृष्टि रचेता है। चांद के आगे झुकते हैं और बोलते यही तो सृष्टि रचेता है। सूरज के आगे झुकते हैं और बोलते यही सृष्टि रचेता है, लेकिन भूल जाते हैं कि उसको भी किसी ने बनाया है। हालेलुया। और उसको जिसने बनाया है वही हमें और आपको भी बनाया है। हालेलुया। हमें हमेशा याद रखना है, हमारा निर्माता, हमें बनाने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है। वो कोई सूरत नहीं, कोई मूर्त नहीं, कोई पत्थर नहीं, पानी नहीं है, वो आकाश के ग्रह नक्षत्र ने हमें नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया। इसलिए लिखा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रजा, प्रजा है तो वो हमारा राजा है। हालेलुया। राजा का प्रजा होता है, राजा का प्रजा होता है, तो वो हमारा राजा है और हम सब उसके प्रजा है। संसार में जो हमारे ऊपर राज करता है वो जो राजा है उसको उसी ने ठहराया है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ को कंट्रोल में रखे। हालेलुया। लेकिन उनको भी कंट्रोल करने वाला यानी राजा जो पृथ्वी का राजा है उसको भी कंट्रोल करने वाला राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम सब उसकी प्रजा है और साथ ही लिखा है और हम उसकी चराई के भेड़े हैं। हालेलुया। हम सब उसकी चराई के क्या है? भेड़े हैं। परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में लेकर के चलता है। भजन संहिता 23 पढ़ेंगे तो लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले आता है। हालेलुया। तो वो हमारा चरवाहा है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को हरी हरी चराई में ले चलता है, जब भेड़ प्यासे होते हैं तो सुखदाई ठंडी जल के पास जो है चरवाहा अपने भेड़ों को ले चलता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी देख रेख करता है और हमें भी चरवाहा के समान हरी हरी घास यानी हरे हरी घास मतलब अच्छे अच्छे उन्नत किस्म का भोजन से हमें तृप्त करता है। हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में कुछ नहीं रहता लेकिन प्रभु हमें खिलाता है कि नहीं? घर में कुछ नहीं रहता लेकिन जो मन में होता है चरवाहा को पता है, वही वस्तु सामने में रख देता है खाने के लिए। हालेलुया। हर एक हमारे लिए उत्तम वस्तु है, उससे हमें आपको तृप्त करता है। प्यास लगता है तो प्रभु जल से तृप्त करता है, प्यास को बुझाता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 4 पद में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। लिखा, उसके फाटकों से
धन्यवाद। यानी परमेश्वर के फाटकों में क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। जब फाटक में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं, तो हमारे मुंह में धन्यवाद का शब्द होना चाहिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अंदर घुसने का मौका दिया। पहला धन्यवाद। हालेलुया। बहुत वैसे लोग हैं सड़क पकड़ते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन शैतान के चक्कर में पड़ करके वापस चले जाते हैं। कई एक लोग को मैं जानता हूँ, कई एक लोग बोलते समय पर तो चलते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम हम फंस जाते हैं जिसके कारण नहीं आ पाते हैं। तो फाटकों में प्रवेश करने के साथ ही प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते कि आपने मुझे यहाँ आने में सहायक मदद किया। बहुत वैसे लोग हैं आज के दिन में परमेश्वर के भवन में आ नहीं पाते है, बीमारी के कारण से, समस्या के कारण से, कई एक बातों में उलझन है कई एक के जीवन में, तो वो संगति में नहीं आए, लेकिन हम आ पाए हैं। हम घर में पड़े हुए नहीं हैं, हमें ताकत तंदुरुस्ती बल दिया। कुछ वैसे लोग हैं गरीब है, किराया भी नहीं हुआ कि यहाँ आ पाए, लेकिन हमें और आपको किराया दिया प्रभु यहाँ आने का। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देने का विषय सोच करके देखिए, आपके जीवन में और बात है धन्यवाद देने का। आप सुबह से उठे, रात में सोए और फिर सुबह में उठे, 24 आवर्स में बहुत सारे बातों में प्रभु ने आशीष दिया, और ये सब धन्यवाद का विषय है। तो प्रभु के भवन में आते हैं तो धन्यवाद दीजिए, और लिखा उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब आते हैं उसके आंगन में, ये आंगन है परमेश्वर का आंगन, तो आप क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बैठने का जो स्थान है परमेश्वर का आंगन है, यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए। इधर उधर की बात को छोड़ करके स्तुति करके तो देखिए कितना आशीष मिलता है। हालेलुया। बच्चे भी आते हैं तो शांत होकर के स्तुति करे, प्रशंसा करे। माता पिता जो यहाँ आते हैं साथ में लेकर के रास्ता भर सिखाइए, चर्च में अच्छा से बैठे और परमेश्वर की आराधना में भाग ले। हालेलुया। तब परमेश्वर आशीष देगा। देखिए आगे 5वां वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, बुरा परमेश्वर नहीं है, बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वैसा परमेश्वर नहीं है कि पापियों का संहार कर दे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि पापियों का संहार कर दे और पापियों को मारने के लिए अलग अलग रूप में आज तलवार चलाए, बर्छा चलाए और मार दे, लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम मिट जाएंगे, हमारे जनरेशन, हमारे पीढ़ी के लोग भी यहोवा के समीप में उसकी सच्चाई बढ़ते। हालेलुया। क्योंकि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम उस प्रभु को मानते हैं जो भला प्रभु है, किसी के ऊपर किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है, प्रत्येक बुरे को भी बचाना चाहता है। जो नाश होने के कगार पर है उसको भी वहां से लौटा करके जीवन देना चाहता है। हालेलुया। ये वैसा परमेश्वर है कि अपने सृष्टि को बर्बाद होते देखना नहीं चाहते हैं। यदि बर्बाद हो रहा है तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते, यानी फिर से स्थापित करते, फिर से बनाते हैं। हालेलुया। हर एक बुरे लोगों को जीने का मौका देते हैं, लौटने का मौका देते हैं, क्योंकि वो भला प्रभु